हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा है पीटीटी 2025 15 जून को होने वाली है। ठीक अभी से दोस्तों आपके 10 दिन यहां पर बचे हैं। आखिरी 10 दिन की क्या रणनीति होगी ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस बार आपके फॉर्म काफी कम गए हैं। लास्ट 15 साल की तुलना करें तो मात्र एक सीट पर दो का मुकाबला है, मतलब दो में से एक यहां पर सिलेक्ट होगा। तो कॉलेज अलॉट तो आपको आसानी से हो जाएगी, लेकिन दोस्तों मनपसंद कॉलेज, पहली चॉइस मिलना या आपके गृह जिले में कॉलेज मिलना, आपके घर के पास में कॉलेज मिलना, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप जयपुर में रहते हैं, आपको जैसलमेर या बाड़मेर कॉलेज मिलती है तो काफी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि 2 साल का ये कोर्स होता है और बीएससी बीएड वाला 4 साल का कोर्स होता है। तो काफी लंबे समय का कोर्स होने की वजह से यहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि अच्छे नंबर आए, लगभग 400 प्लस या 450 प्लस नंबर लेके आओ, जिससे कि घर के पास में आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। और इस बार तो बहुत अच्छा चांस है, बहुत आसानी से आप लोग कॉलेज अलॉट यहां पर आपको घर के पास में हो जाएगी। बस इस आखिरी 10 दिन की जो मेरी रणनीति है, इस वीडियो को आप जरूर देखें और सबको यहां पर मनपसंद कॉलेज आपके मिलेगी। इसमें मैं यहां पर 2 वर्ष की भी रणनीति आपको बताऊंगा, 2 वर्षीय बीएड कोर्स की, और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड की भी यहां पर रणनीति मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 2 वर्षीय बीएड की। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे हम शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? शिक्षण अभिरुचि। अगर हम दोस्तों यहां पर शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसानी से इसमें नंबर आएंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें गलत करने पर भी मार्क्स मिलेंगे। सर ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। इसमें यहां पर 3, 2, 1 और 0 का सिस्टम है। इसका मतलब होता है कि अगर आप दोस्तों यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर करेंगे तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा कम परफेक्ट करेंगे 2 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा कम परफेक्ट करोगे तो यहां पर 1 नंबर मिलेगा, और बिल्कुल ही गलत लगा दोगे, तुक्का लगा दोगे तो 0 नंबर। इसीलिए भैया इतना तो कोई भी मूर्ख नहीं है कि प्रत्येक सवाल में 0 आएगा। अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो हो सकता है 3 नंबर मिल जाए, 2 मिल जाए, 1 मिल जाए। तो आराम से देखो भाई, यहां पर 50 सवाल आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, और 50 को गुणा करूंगा दोस्तों यहां पर 3 नंबर से, तो 150 नंबर का आपका मामला है। अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे ना तो भी इसमें 100 प्लस नंबर है, चाहे आप 2 वर्ष के स्टूडेंट हो चाहे 4 वर्ष के हो, है ना। 4 वर्ष में भी आपके यही सिस्टम रहेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके जो 50 सवाल हैं और वही 3210 का सिस्टम यहां पर रहेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आखिरी 10 दिन में क्या करना है? ओनली कुछ नहीं करना। जो आपकी 99 में जो मैं आपको 21 मॉडल पेपर दे रहा हूं, ये वाले दोस्तों जो आपके यहां पर पीटीटी 2025 के 21 मॉडल पेपर है, 99 रुपए के अंदर जो आपके 21 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट के अंदर दोस्तों 200 सवाल हैं, 200 सवाल है, मतलब टोटल यहां पर आपके 4200 प्रश्न है। एक टेस्ट जो है उसमें कितने सवाल हैं? 200। यानी आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, 200 सवाल ही आपके पेपर में आने वाले हैं, जिसमें 50 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे। अब टोटल 21 टेस्ट है, 21 टेस्ट है, और यहां पर साथियों 50 सवाल जो है दोस्तों आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। तो टोटल कितने सवाल हो गए हैं? टोटल आपके जो सवाल हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे यहां पर 1050। अगर आप 1050 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाते हो तो आराम से आपका यहां पर 50 में से 50 सवाल सही हो जाएंगे। 1050 भैया बहुत क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये इतने क्वेश्चन लगा के जा रहे हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बढ़िया आराम से 100 प्लस स्कोर करोगे, 130 140 आराम से स्कोर होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पढ़ जाओ। बाकी शाम को 9 बजे यूट्यूब पर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड ले रहा हूं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, और ये टेस्ट सीरीज के 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है आपको। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, चाहे आप 2 वर्ष के स्टूडेंट हो चाहे आप 4 वर्ष के स्टूडेंट हो। अब हम यहां पर बात करते हैं साथियों, यहां पर हम बात करते हैं आपके हिंदी की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत 3 लैंग्वेज आती हैं। हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है। आपको साथियों एक लैंग्वेज करनी है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी हिंदी अच्छी होगी, तो आप हिंदी को ही पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना। बीएसटीसी में आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। यहां पर आपको ओनली हिंदी ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों अगली सब्जेक्ट आपके हिंदी है, और हिंदी के यहां पर 50% आएंगे, तो 50% आप हिंदी के पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी के पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम के तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के कर लो। तो यहां पर देखो हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। अब हिंदी को कैसे करना है? एक तो दोस्तों आप जब 200 प्रश्नों के 21 टेस्ट लगाएंगे,
जब आप 200 प्रश्नों के 21 टेस्ट लगाएंगे तो 50 क्वेश्चन जैसे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए, 50 क्वेश्चन हिंदी के, तो हिंदी के भी आपके भैया 1050 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। हिंदी के भी आपके 1050 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा हिंदी की दोपहर में 3 बजे क्लास लगती है। आप पूरी क्लास देखो, बहुत सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपके यहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा सत्यार्थी जो आपके सर हैं जेन्युइन क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर 3 बजे डेली क्लास होती है, ठीक है ना, तो उसको जरूर देखें। तो यूट्यूब पर 3 बजे क्लास देखनी है। बाकी आपको टीचिंग यहाँ पर जो हिंदी के लिए है क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है, सवाल आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको टॉपिक नहीं आते हैं तो अपना जो बैच है यहाँ पर जो मात्र 299 रुपए का अपना कोर्स है, इसमें टेस्ट सीरीज भी हमने दे दी है और इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स भी। तो आप लोग ये बोलोगे सर हमें तो थ्योरी नहीं आती, मुझे तो संधि समास प्रत्यय उपसर्ग नहीं आते, तो आप ले सकते हो, अभी भी 10-11 दिन का टाइम है, आप आराम से कुछ टॉपिक कवर कर सकते हो। संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिया, जिन टॉपिक से ज्यादा सवाल बनते हैं। देखो बीएस आपके यहाँ पर क्या होता है, जो पीटीटी है इसमें वोकेबलरी ज्यादा आती है, इसमें आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द युग्म, अशुद्धियां, ये वाले जो टॉपिक है आपके, ठीक है ना, यहाँ पर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये ज्यादा आते हैं। तो ये आपको रटने ही है, ये कोई और चारा नहीं है, रटनी है, तो बाकी प्रैक्टिस कर लेना, ये काम हो जाएगा। तो एक सब्जेक्ट पढ़नी है तो हिंदी पढ़ो या अंग्रेजी पढ़ो, ठीक है ना। अब यहां पर जो है अगली सब्जेक्ट है रीजनिंग। देखो रीजनिंग बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, अगर आपको रीजनिंग आती है तो पूरे 50 सवाल भी सही हो जाएंगे, और नहीं आती है तो कुछ भी सही हो नहीं होंगे। तो भैया यहां पर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के साथियों 50 सवाल आपके इसमें आएंगे, 50 ही आपके 4 वर्ष में आएंगे। रीजनिंग जो है सामान्य स्तर की आएगी, ज्यादा टिपिकल नहीं आती। अगर आप सारे टॉपिक पढ़ के जाते हो तो आसानी से कर सकते हो। रीजनिंग में भैया कितने टॉपिक होते हैं, 18 से 20 टॉपिक होते हैं टोटल, 18 से 20 टॉपिक होते हैं, और आपके पास में 10-11 दिन का टाइम है। तो आप लोग क्या करें, गौरव सर की जो शाम को 5 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है उसको देखो। शाम को 5 बजे गौरव सर की जो यूट्यूब पर क्लास होती है उसको आपको डेली आखिरी 10 दिन तक देखना है। वहां से आपके मिक्स टॉपिक वाइज या मिक्स आपके यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपके टेस्ट है, अब टेस्ट में से यहाँ पर 1050 क्वेश्चन आपके इसके भी कवर हो जाएंगे। भाई भाई कहने का मतलब ये है टोटल 21 फुल टेस्ट हैं, 21 फुल टेस्ट हैं, ठीक है ना। आप एक दिन में 2 टेस्ट लगा रहे हैं, एक दिन में 2 टेस्ट लगा रहे हैं, तो आराम से आपके 20 टेस्ट तो लग ही जाएंगे आखिरी 10 दिन में। तो 21 में से अगर आप 20 टेस्ट भी देते हैं तो भी खूब है, ठीक है ना। अब डेली कहने का मतलब है डेली आप 400 क्वेश्चन कवर कर रहे हो, 400 क्वेश्चन। अब इन 400 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जीके के हो गए, 100 रीजनिंग के हो गए, 100 हिंदी के हो गए, 100 टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए। तो बस यही तो कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो 1050 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के पढ़ लिए, बाकी यूट्यूब से क्लास ले ली। और कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो। कोई टॉपिक आपको, जैसे आपको यहाँ पर कैलेंडर समझ नहीं आ रहा, क्लॉक समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग नहीं आ रहा, तो आप क्लास निकालो, उससे पढ़ लो, आप आराम समझ में आ जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो उसमें आपको डर लगता है वो यहाँ पर आपका क्या है साथियों, जीके। अब जीके की बात करें भैया, जीके आपके 2 वर्ष में भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 4 वर्ष में भी आपके साथ यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा फर्क होता है, आपका 2 वर्षीय बीएड जो है स्नातक स्तर का पेपर बनेगा, तो यहाँ की जीके का लेवल काफी तगड़ा होता है। जीके का बात यह है कि इसमें साथियों इंडिया जीके जो है वो आती है, इंडिया जीके के सवाल आते हैं, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की हिस्ट्री भी आ जाती है ना। वर्ल्ड की ज्योग्राफी, आपके महाद्वीप, महासागर, ये सब सवाल बनते हैं यहाँ पर। तो इंडिया की जीके दर्राएं कौन कौन सी सवाल बन जाते हैं, ठीक है ना। इंडिया की जीके आपसे पूछी जाएगी, इंडिया की जीके के आराम से आपको 10 से 15 सवाल यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा दोस्तों करेंट अफेयर्स, पिछली साल तो बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए करेंट अफेयर से, कि भैया नोबेल प्राइज पूछ लिया आपसे, है ना, नोबेल प्राइज क्या है, और बुकर पुरस्कार से सवाल बनते हैं, खेल से संबंधित करंट अफेयर बनती है, राजस्थान के संदर्भ में भी आपके करंट अफेयर आती है। इसके अलावा दोस्तों आपके करंट अफेयर में पदाधिकारी कौन बने हैं, नया कौन, वर्तमान में क्या बना है, इससे संबंधित सवाल आपके बनते ही बनते हैं। तो याद रखना परिषद, करंट अफेयर के 15 से 20 सवाल बिल्कुल, इसमें राजस्थान और इंडिया मतलब कि नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान की करंट अफेयर आएगी, नेशनल, इंटरनेशनल, राजस्थान की करंट अफेयर आएगी दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर
आपके 15 और 20 आपके 35 सवाल हो गए। राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके के मात्र 10 सवाल आ जाएं तो आ जाएं, ठीक है ना। राजस्थान जीके के 2 वर्ष में 10 सवाल आ जाएं तो आ जाएं, ज्यादा नहीं आएंगे। तो यहां पर 20 और 15 आपके 35, 35 और 10 45 और 5 सवाल आपके अदर मान लो। अदर कोई आपके जीके के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें से 5 सवाल यहां पर आ जाएंगे। ये है। तो जीके के लिए सुबह सुबह तो 9 बजे आपकी राजस्थान जीके क्लास होती है मेरी, जो डेली होती है। दोपहर में 12 बजे स्पेशल इंडिया जीके होती है, दोपहर 12 बजे डेली इंडिया जीके होती है। और शाम को दोस्तों 9 बजे इंडिया जीके होती है। तो भैया 3 क्लास जीके की होती हैं, जिसमें सुबह राजस्थान की और 12 बजे और शाम को 9 बजे आपके इंडिया। तो जितनी भी मैं मैराथन लूंगा, जितनी भी क्लासें लूंगा, देख लो एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। बाकी 4 वर्ष में क्या है, 4 वर्ष में भैया थोड़ा राजस्थान जीके ज्यादा पढ़ना। राजस्थान जीके के यहां पर 20 से 25 सवाल हैं और बाकी अदर्स में आ जाएगा, मतलब बाकी में इंडिया जीके आ जाएगी या करंट अफेयर आ जाएगी, है ना। यहां पर 4 वर्ष में राजस्थान जीके ज्यादा पढ़नी है, यानी सुबह 9 बजे वाली क्लास को फॉलो करना है। जबकि 2 वर्ष में आपको इंडिया जीके करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़नी है, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है। तो 20-25 आपके इसमें से आगे, तो बाकी के जो लगभग यहाँ पर आपके 25 सवाल हैं उसमें इंडिया की करंट अफेयर आ जाएगी, राजस्थान की करंट अफेयर, इंडिया का जीके आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सब कवर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको तैयारी यहाँ पर करनी है। साथियों टेस्ट लगाने हैं, डेली आपको 2 टेस्ट लगाने हैं, आराम से आप 10 दिन में 20 टेस्ट लगा देंगे। इस रणनीति के तरह दोस्तों अगर आप तैयारी करते हैं, अब पढ़ना तो आपको 8-10 घंटे पड़ेगा। पढ़ना तो देखो आखिरी 10 दिन है, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। तो आखिरी 10-12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा डेली, तब जाके कवर होगा सब कुछ। लेकिन नंबर आराम से 400 450 प्लस आ जाएंगे और मनपसंद कॉलेज आपको पहली चॉइस मिल जाएगी। जो कॉलेज आप फर्स्ट चॉइस पे भरोगे वो आपको मिल जाएगी। तो फटाफट से या तो आप कंप्लीट कोर्स ले लीजिए, ये 299 का है। और भैया इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है मात्र 99 की है, इसमें 5000 क्वेश्चन है, टोटल 21 फुल टेस्ट है। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आप दोस्तों 82 39 55 31 76 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।